हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि EMRS 2025 की जो हमारी नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें 7000 प्लस वैकेंसीज उन्होंने रिलीज़ की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे EMRS का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपको पता है EMRS ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। EMRS जिसका फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। तो इन्होंने अपने एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज किया है कि अब क्या होगा, दो टायर होंगे, एक होगा टायर 1 और एक होगा टायर 2। टायर 1 के जो मार्क्स है वो आपको टायर 2 में पहुंचाने में हेल्प करेंगे और टायर 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। तो आज हम देखते हैं कि टायर 1 का सिलेबस क्या रहेगा और टायर 2 का सिलेबस क्या रहेगा। तो EMRS टायर 1 का सिलेबस क्या है? पार्ट 1 में रहेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को पूछा जाएगा। पार्ट 2 है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे? पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, इनइक्वालिटी पूछी जाएगी, ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज पूछी जाएगी, डायरेक्शन का टॉपिक पूछा जाएगा, असर्शन एंड रीजन का टॉपिक पूछा जाएगा और वेन डायग्राम का टॉपिक पूछा जाएगा। ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद आपको है ना आईसीटी पढ़ना होगा, ठीक है। तो पार्ट 3 जो होगा वो आईसीटी के टॉपिक क्या क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। उसके बाद जो आपका फोर्थ पोर्शन है वो क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आएगा डोमेन नॉलेज। तो डोमेन नॉलेज में आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी आपसे पूछी जाएगी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको पता है 2020 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की गई है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NEP 2020 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद आएगा हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन, जो नेचर में सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? जनरल इंग्लिश पढ़नी है। जनरल इंग्लिश के टॉपिक क्या रहेंगे? वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब, एंटोनियम सिनोनियम्स, ग्रामर, इडियोम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद हिंदी में आपसे क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे? संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा। ये दोनों पोर्शन आपके क्वालिफाइंग है, जनरल इंग्लिश भी, जनरल हिंदी भी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रीजनल लैंग्वेज का पोर्शन, जो भी आप ऑप्ट करेंगे। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये भी क्वालिफाइंग पोर्शन है। ये है आपका टायर 1 का सिलेबस। उसके बाद EMRS TDT साइंस के लिए आपका टायर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो वहां पर आपका बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहेगा? लाइफ प्रोसेस यूनिट आपसे पूछी जाएगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछा जाएगा, रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूछा जाएगा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पूछा जाएगा, सेल, टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाई डू वी फॉल इल, अवर इन्वायरमेंट का टॉपिक पूछा जाएगा। ये आपके अवर इन्वायरमेंट के सब टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। ये था आपका बायोलॉजी का सिलेबस। अब आपका केमिस्ट्री का सिलेबस उन्होंने क्या क्या दिया है? तो मैटर, नेचर एंड बिहेवियर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूछा जाएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा, केमिकल सब्सटेंसेस पूछा जाएगा, केमिकल रिएक्शंस पूछी जाएंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कार्बन कंपाउंड्स, मैन मेड मटेरियल। उसके बाद फिजिक्स के सिलेबस में आपको क्या टॉपिक दिए गए? इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, फ्लोटेशन एंड साउंड। तो आपका जो टायर 2 का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे जिनकी वैल्यू 60 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो आपको
जो आपका एनसीईआरटी पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार आपको वहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। 40 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 15 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो आपका टायर 2 है इसके बेसिस पर ही आपका फाइनल मेरिट बनेगी। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।